So, welcome back, my dear all students. This is the lecture number 3. We are talking about the molecular basics of inheritance. Myself, Professor Yogesh Aire. In last lecture, we talk about what? We talk about the genetic experiments has been conducted to find out what is the genetic material. ठीक है ना? Now we talk about the properties of the genetic material. ठीक है? देखिए, जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जेनेटिक मटेरियल में ये नीचे जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं वो सब प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होनी चाहिए. द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज व्हाट? इट मस्ट हैव द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका. व्हाट इज मीन बाय रेप्लिका? रेप्लिकेशन मतलब क्या बेटा? डुप्लीकेशन. मतलब अगर ये आप देख सकते हो यहां पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. दिस इज द डीएनए. ये डीएनए से ये 2 डीएनए फॉर्म हो गए बेटा. तो एक डीएनए ने क्या किया बेटा? 2 डीएनए बना दिए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रेप्लिकेशन. इन सिंपल लैंग्वेज इसको हम क्या कहते हैं बेटा? डुप्लीकेशन. पर बायोलॉजी में डुप्लीकेशन नहीं यूज करते वर्ड, हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे बेटा रेप्लिकेशन. ठीक है ना? इन मॉलिक्यूलर, इन जेनेटिक्स द वर्ड इज यूज What? For duplication we are using the word replication. तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद के क्या बना सके बेटा? डुप्लीकेट बना सके, खुद को रेप्लिकेट कर सके एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होनी चाहिए. सेकंड इज व्हाट? हियर द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी केमिकली and structurally stable. So genetic material must have the chemical and structural stability. So it is one of the very important point. इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ड्यूरिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज हो रही है, थोड़ी बहुत इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई है, सो ड्यूरिंग दैट इन्वायरमेंट चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल. द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल विथ रिस्पेक्टेड टू देयर केमिकल नेचर एंड विथ रिस्पेक्टेड टू देयर स्ट्रक्चर. ठीक है ना? तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल. It provides the third important property the genetic material must possess is what? It provides the mutation that are needed for the evolution. It is one of the very important. बेटा evolution के लिए क्या है बेटा? evolution के लिए थोड़े बहुत म्यूटेशन होने चाहिए आफ्टर सम ईयर्स. ये सर कुछ सालों बाद कुछ ना कुछ म्यूटेशन थोड़े बहुत होने की वजह से क्या होता है? कैरेक्टर चेंज होता है. कैरेक्टर चेंज होने की वजह से क्या होता है बेटा? नई टाइप की स्पीसीज डेवलप होती है जो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस में खुद को स्टेबल रख सके. इसीलिए मैंने अभी सिखाया था बेटा, हमने भी पिछले चैप्टर में देखा रिप्रोडक्शन इन लोअर और हायर प्लांट्स में देखा हमने इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस. ये सर इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ बेटा? अलगी से क्या है बेटा? ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट से क्या है बेटा? टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट से क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म. एंड जिम्नोस्पर्म से अब क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म्स. ठीक है ना? तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ बेटा म्यूटेशन की वजह से. तो जेनेटिक मटेरियल मस्ट प्रोवाइड दी म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़े बहुत चेंजेस उस जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद. आफ्टर सम ईयर्स मतलब 100 ईयर्स 200 ईयर्स के बाद थोड़े बहुत म्यूटेशन होने चाहिए सो दैट इट विल गोइंग टू सपोर्ट द इवोल्यूशन. ठीक है ना? इस दुनिया में इतनी अलग अलग टाइप की स्पीसीज डेवलप हुई है किस वजह से बेटा? इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अ सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूटेशन ओवर द ईयर्स. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which is needed for the evolution. ठीक है ना? क्लियर? ये दुनिया में इतने अलग अलग टाइप के स्पीसीज, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के यू कैन से वायरसेस ऑल्सो. कोविड क्या है बेटा? कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस अगर आप 12th की बुक देखेंगे, पिछली पुरानी वाली जो बुक देखेंगे उसके अंदर भी दिया हुआ है कोरोना वायरस क्या है. कोरोना वायरस इज इट इज द बिग टर्म. बहुत से वायरसेस है बेटा कोरोना फैमिली में बिलोंग करने वाले. उन्हीं वायरसेस में क्या हुआ बेटा? म्यूटेशन हुआ
और उसी वायरस की वजह से क्या आया बेटा, कोरोना वायरस 19, जिसको हम कोविड-19 नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब वायरसेस में भी म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ बेटा, ये कोरोना वायरस डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे ही बेटा इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए, जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, देख रहे हो, 1.8 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज इस दुनिया में कहां से आई, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट योर म्यूटेशंस। एंड म्यूटेशन सपोर्ट करता है किसको बेटा, इवोल्यूशन को। म्यूटेशन सपोर्ट करता है किसको बेटा, इवोल्यूशन को। एंड दैट्स व्हाई द म्यूटेशन मस्ट बी हैपन, must be provided by the genetic material as the year passes, ठीक है ना। It is one of the very important thing that the genetic material must have, ठीक है। The fourth is what your, it must has a ability to express as a Mendelian character. What is the Mendelian character? ग्रिगोर जोहार मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपने देखा हुआ है, ठीक है ना। We're going to discuss it in detail when we are going to talk about the genetic basics of inheritance, ठीक है ना बेटा। तो जेनेटिक मटेरियल में ओवर कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर, इट मस्ट एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है ना, क्लियर। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज आरएनए और वेदर इट इज अ डीएनए, ठीक है ना, क्लियर, ओके। देखिए बेटा, अभी हमने ऑलरेडी सीखे, देखा हमने टीएमसी एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा हमने, हर्शी एंड चीज का एक्सपेरिमेंट देखा हमने। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में क्या बताया बेटा, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में ये बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज आरएनए इज आल्सो अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना बेटा। आपको पता ही नहीं है, मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आया बेटा, आरएनए आया। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनिए बेटा, आरएनए क्या था बेटा, आरएनए ये पहला जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है ना। आरएनए के अंदर ही चेंजेस होते होते क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुए। क्या हुआ बेटा, म्यूटेशंस हुए, एंड दैट डेवलप्स व्हाट योर डीएनए। और इसी वजह से क्या हुआ बेटा, आरएनए से ही क्या डेवलप हुआ, डीएनए डेवलप हुआ है। एंड डीएनए इज अ मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। ध्यान में रखिए बेटा, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट व्हाई द आरएनए इज लेस, सॉरी, और यू कैन से द आरएनए इज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिजम्स। बहुत से ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, टीएमसी वायरस, बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर क्या है बेटा, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो व्हाई आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल इन हायर ऑर्गेनिजम्स? इसका रीजन यहां पे दिया है बेटा, ठीक है। द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए एंड रीजन फॉर द म्यूटेबिलिटी ऑफ द आरएनए, ठीक है ना। देखिए बेटा, यहां पे डिफरेंस दिया है, क्या दिया है बेटा, देखिए, रीजंस फॉर दी स्टेबिलिटी, जिसको हम क्या कहेंगे, लेस रिएक्टिविटी। मतलब इसका मतलब क्या बेटा, डीएनए कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब डीएनए क्या है, स्ट्रक्चरली एंड क्या बेटा, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली डीएनए क्या बेटा, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। क्यों, इसके रीजंस यहां पे दिए, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड कॉलम में क्या दिया बेटा, रीजंस फॉर द म्यूटेबिलिटी ऑफ द आरएनए। इसका मतलब आरएनए ज्यादा म्यूटेशन दिखाता है फास्टली, इट इज अ हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्या बेटा, आरएनए। क्यों ये हाईली रिएक्टिव है, व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव, वी विल सी इट इज अ हाईली रिएक्टिव। रीजंस फॉर द म्यूटेबिलिटी, इसका मतलब म्यूटेशन फास्ट होते किसके अंदर, आरएनए में, एज कंपेयर टू डीएनए। क्यों ऐसा होता है, वी विल सी वन बाय वन। इसके पीछे बहुत से रीजन है बेटा, देखिए आप लोग, ठीक है। डीएनए कैसे बेटा, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है,
आरएनए कैसा है बेटा? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। ऑलरेडी हमने इसको बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल चैप्टर में आपको सिखाया है, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल में आपने देखा भी है। देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिस स्ट्रक्चर इज बिकम व्हाट? अ मोर स्टेबल। क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो है बेटा एडेनिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। बिकॉज ऑफ बेस पेयरिंग दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर बिकम मोर स्टेबल, ठीक है ना, एज कंपेयर टू व्हाट? आरएनए। आरएनए आप देख सकते हो तो आरएनए में क्या है? देखिए बेटा आरएनए में ये अगर ग्वानिन है, ये थाइमिन है, तो ये जो नाइट्रोजन बेसेस बेटा ये क्या है? एक्सपोज है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर हाईली रिएक्टिव। क्लियर? ओके। सो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस क्या है बेटा? एक्सपोज है, इसीलिए आरएनए क्या है बेटा? फास्टर म्यूटेशन करता है एज कंपेयर टू डीएनए। क्लियर? ये एक रीजन है। सेकंड रीजन की बात करेंगे तो आरएनए में, डीएनए की बात करते हैं हम, डीएनए में क्या है बेटा? थाइमिन है। थाइमिन क्या है बेटा? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेसिस सिखाया हमने। क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, डीएनए मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा? राइबोस शुगर होती है, बराबर ना। राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस क्या होता है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। ये सब मिला के क्या बनता है आपका? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ने के बाद क्या बनता है बेटा? आपका डीएनए, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस कौन सा बेटा? थाइमिन। कौन सा बेटा? थाइमिन। द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए मेक इट मोर स्टेबल। यहां पे आप देख सकते हो तो थाइमिन में, ये थाइमिन का स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है, ये थाइमिन है। यहां पे यू कैन सी दिस इज थाइमिन, दिस इज द नाइट्रोजन बेस और इसके यहां पे एक ग्रुप रहता है बेटा CH3। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज व्हाट? इट इज अ मोर स्टेबल। ये क्या है बेटा? स्टेबल है, ज्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है, कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। वैसे अगर आप देखेंगे आरएनए में, आरएनए में क्या होता है बेटा? यूरेसिल होता है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए पोसेस द यूरेसिल। सिखाया हमने आपको। यहां पे देखिए आप यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखिए, आप देखेंगे थाइमिन और यूरेसिल में डिफरेंस क्या है? थाइमिन और यूरेसिल में यही पे डिफरेंस है बेटा। यहां पे थाइमिन में क्या है बेटा? CH3 ग्रुप अटैच है, यहां पे यूरेसिल में कोई भी CH3 ग्रुप अटैच नहीं है। दैट्स व्हाई दिस एट दिस पॉइंट द यूरेसिल बिकम व्हाट? यूरेसिल बिकम अ मोर रिएक्टिव। क्या है बेटा? यूरेसिल क्या है? मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेता है। एंड दैट्स व्हाई द आरएनए इज अ हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना बेटा। क्लियर? समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या? द प्रेजेंस ऑफ 2OH ग्रुप इन दी शुगर। यहां पे देखिए, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये शुगर है, इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इट इज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन व्हाट? योर डीएनए। डीएनए में होती है, ठीक है ना। यस और नो? और आरएनए में अगर आप देख सकते हो तो आरएनए में क्या है बेटा? यहां पे मैं मुड़ जाता हूं, थोड़ा सा मुंह कर लेता खुद को। आरएनए में क्या आप देख सकते हो बेटा? आरएनए में क्या है? विच शुगर आरएनए पोसेस? आरएनए पोसेस द राइबोस शुगर। सो राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन व्हाट? योर आरएनए। आरएनए में कौन सी शुगर है बेटा? राइबोस शुगर है। डीएनए में कौन सी शुगर है बेटा? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है ना। यहां पे मैं थोड़ा मुंह हो जाता हूं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे आप देख सकते हो तो डीएनए में क्या है बेटा? यहां पे डीएनए में यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द डीएनए के अंदर जो राइबोस शुगर है, उस राइबोस शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पे, ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये 1 नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, इस सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे क्या है बेटा? सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। और इसी वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से डीएनए क्या है बेटा? मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू योर आरएनए। और अगर आप आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे आरएनए में क्या होता है बेटा? OH ग्रुप रहता है। क्या होता है यहाँ पे? OH ग्रुप। किसके अंदर? आरएनए में। यहाँ पे दिख नहीं सकते इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये आरएनए में होता है OH ग्रुप। एंड बिकॉज ऑफ दैट OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द सेकंड कार्बन ऑफ द शुगर इन केस ऑफ योर आरएनए,
in case of what here RNA. RNA become what? RNA become a highly reactive. RNA क्या होता है बेटा? highly reactive होता है, ठीक है ना? Clear? Okay. So these are what? These are the some important reasons. तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है बेटा? डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है, डीएनए क्यों ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है? बहुत सारे रीजन उसमें, बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज द मोर स्टेबल. व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज इट इज द डबल स्टैंडर्ड. क्योंकि डीएनए क्या है बेटा? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है. डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है. डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड. डीएनए क्या है बेटा? डबल स्टैंडर्ड है. आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है. सेकंड, डीएनए में क्या है बेटा? थाइमीन है जो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू यूरासिल, क्योंकि आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है. और डीएनए में शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जिसके अंदर ये ओएच ग्रुप नहीं रहता. यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना? और इसी वजह से डीएनए क्या है बेटा? मोर केमिकली स्टेबल है, फास्टर म्यूटेशन नहीं करता है एज कंपेयर टू आरएनए. और इसीलिए बेटा इवोल्यूशन के समय क्या हुआ? आरएनए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए में म्यूटेशन हुए, आरएनए में चेंजेस हुए, और आरएनए से ही क्या बना बेटा? डीएनए बना. और डीएनए क्या है? मोर स्टेबल है. तो ये डीएनए क्या करता है? इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है. आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है. आरएनए क्यों ज्यादा जेनेटिक मटेरियल, क्यों ज्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता नहीं एज अ जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि आरएनए क्या है? हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है? क्लियर? ओके, ठीक है. देखिए बेटा, आरएनए इज अनस्टेबल, सो आरएनए वायरसेस दैट इज बैक्टीरियोफेज, टोबैकोमोसिस वायरसेस म्यूटेट एट वेरी फास्टर रेट्स एंड इवॉल्व फास्टर. इसलिए बेटा आरएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है? सो द आरएनए के वायरस, आरएनए मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है? वायरसेस में पाया जाता है. कौन से वायरस? क्यू बीटा वायरस, बैक्टीरियोफेज, देन टोबैकोमोजाइक वायरस. ये वायरसेस क्या करते हैं बेटा? फास्टर म्यूटेशन करते हैं और इवॉल्व होते हैं, ठीक है ना? क्लियर? कोरोना वायरस क्या है? मैंने बताया ना आपको, कोरोना वायरस, ये जो अभी कोरोना वायरस आया है कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, इट इज व्हाट? इट इज द ओल्डर वायरस, बट इसके अंदर क्या हुआ बेटा? म्यूटेशन हुए फास्टली. और इसीलिए बेटा ये वायरस क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वायरसेस व्हिच आर इवॉल्व फ्रॉम द कोरोना फैमिली, ठीक है ना? क्लियर? ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टोबैकोमोजाइक वायरस, ठीक है? डीएनए क्या है बेटा? डीएनए के अंदर क्या होते हैं? दो स्ट्रैंड्स होते हैं. दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को. ऑन हीटिंग, जब हम इनको हीट करेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं. और जब कंडीशंस अच्छी हो जाती है, व्हेन द कंडीशंस आर बिकम एप्रोप्रिएट, दे कम टुगेदर, वो फिर से क्या करते हैं बेटा? जुड़ भी जाते हैं, ठीक है ना? ये देखिए आप लोग, इफ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये क्या है बेटा? डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर है. इसको हमने हीट किया. इफ यू हीट द डबल डीएनए, डीएनए के स्टैंड क्या हो रहा है बेटा? अनकॉइलिंग हो रहा है. डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो गए? सेपरेट हो गए, ठीक है ना? जब इसको हम कूल करते हैं, कंडीशंस क्या हो गए बेटा? फेवरेबल हो गई. डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं बेटा? एक दूसरे को जुड़ जाते हैं. सो इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स द मोर स्टेबिलिटी. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, सम ऑफ द डीएनए प्रॉपर्टीज फ्रॉम द हीट किल बैक्टीरिया डू नॉट डिस्ट्रॉय. देखा था हमने एस स्ट्रेन के क्या थे बेटा? याद करिए, एक्सपेरिमेंट देखिए, याद है ना आपको? हीट किल एस स्ट्रेन जो थी बैक्टीरिया की, कौन सा बैक्टीरिया था वो? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. इसको मिक्स किया था किसके साथ? हमने आर स्ट्रेन के साथ, याद है ना आपको? जिंदा आर स्ट्रेन के साथ. और इसके बाद क्या बन गया? आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? एस स्ट्रेन में. ये सर, इसका मतलब याद है ना वो एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट? इसका मतलब एस स्ट्रेन फिर से जनरेट हो गई. कहां से? आर स्ट्रेन से. आर स्ट्रेन में क्या घुसा था? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. और उस डीएनए ने क्या कर दिया? आर स्ट्रेन में चेंजेस कर दिया और क्या बना दिया? एस स्ट्रेन. इसका मतलब डीएनए को हीट करने के बाद भी डीएनए में क्या होता है? दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं, पर जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, डीएनए फिर से क्या हो जाता है बेटा? जुड़ जाता है. इट बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है और जेनेटिक मटेरियल वहां पे खराब नहीं होता है. सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये इंडिकेट करता है बेटा डीएनए की स्टेबिलिटी को, ठीक है ना?
क्लियर? फॉर द स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज अ बेटर ड्यू टू द स्टेबिलिटी. इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेटा इसको ध्यान से सुनिए, इसको मिस नहीं कीजिए. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है ना? क्या दिया है बेटा यहाँ पे, क्या बताया यहाँ पे? डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, डीएनए इज अ बेटर. डीएनए बेटर है किसके लिए? डीएनए बेटर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. फॉर द स्टोरेज पर्पस द डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए. क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? हाईली स्टेबल है. ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ गया मैंने क्या कहा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करके रखना है आपको कुछ सालों के लिए, तो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? डीएनए इज अ बेटर ऑप्शन. क्योंकि डीएनए क्या नहीं करता? डीएनए स्टेबल रहता है, डीएनए फास्टली म्यूटेट नहीं करता है. ठीक है ना? क्लियर? ओके. For transmission of genetic material, transmission of genetic information, it is one of the very very important. Transmission of genetic information, genetic information को ट्रांसफर अगर करना है आपको, यहाँ पे देखिए आप, डीएनए क्या बनाता है? आरएनए. सीखा है हमने, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से क्या बनता है बेटा? डीएनए से बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट हियर? ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स को देता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. और क्या बनते हैं बेटा? प्रोटीन. क्या बनते हैं बेटा? प्रोटीन. तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो डायरेक्टली यहां पे आप देख सकते हो, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है. डीएनए कैन नॉट डू दिस डायरेक्टली. डीएनए किसको बोलता है? आरएनए को बोलता है. फिर आरएनए क्या करता है? राइबोसोम्स को बोलता है. और फिर वहां पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस. क्या होता है बेटा? वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है बेटा कि प्रोटीन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी डीएनए. क्लियर? मैंने क्या कहा? डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स को नहीं बना सकता. डीएनए को किसकी जरूरत होती है फिर इसके लिए? आरएनए. डीएनए इट्स आरएनए. डीएनए आरएनए को बोलता है, फिर आरएनए राइबोसोम्स को बोलते हैं, और फिर क्या होता है बेटा? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. ठीक है ना? इसका मतलब अगर इंफॉर्मेशन तो स्टोर करके रखी है डीएनए ने, पर उसको अगर ट्रांसफर करना है, उसको अगर उससे उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ बनाना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आरएनए इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आरएनए इज अ बेटर ऑप्शन. आरएनए क्या है बेटा? बेटर ऑप्शन है किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन को आपको ट्रांसफर करना है तो यू मस्ट हैव द आरएनए. ठीक है ना? तो आरएनए बेटर ऑप्शन है. अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो स्टेबिलिटी के लिए डीएनए क्या है? बेटर ऑप्शन है. फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है तो डीएनए इज बेटर. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स के ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में. सो कीप इन योर माइंड, आपको इसको याद रखना है अच्छे से. क्लियर? आरएनए कैन डायरेक्टली कोड द प्रोटीन सिंथेसिस, hence it is easily express the character. जैसे हमने देखा टीएमसी में टोबैको मोज़ेक वायरस देखा ना कल हमने एग्जांपल. टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस में सिर्फ आरएनए है और क्या है बेटा? प्रोटीन है. बराबर है ना? डीएनए वहां पे नहीं. इसका मतलब आरएनए उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए डायरेक्टली क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है. ठीक है ना? क्लियर? डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता. डीएनए किसके हेल्प से प्रोटीन बनाता है? विद द हेल्प ऑफ आरएनए. So it is one of the very important point. अगर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है आपको तो उसके लिए बेटर चॉइस क्या है बेटा? डीएनए. डीएनए इज अ बेटर चॉइस फॉर दैट. अगर आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, उस इंफॉर्मेशन से कुछ यूज करके कुछ बनाना है सेल के अंदर, तो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट? आरएनए इज बेटर. क्लियर? क्योंकि डीएनए डायरेक्टली नहीं कर सकता है. डीएनए इज डिपेंडिंग अपॉन आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. यस और नो? क्लियर? तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए एंड आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. बराबर है कि नहीं? पर मैंने पहले ही कहा आपको कि आरएनए ही था पहले बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल करके प्रेजेंट था ऑर्गेनिजम्स में. जब इवोल्यूशन हुआ, जब ये लाइफ धरती पर आई, तो सबसे पहले क्या बना बेटा? आरएनए बना. और आरएनए क्या था फिर वहां तब? आरएनए था जेनेटिक मटेरियल
और कुछ सालों बाद इवोल्यूशन, पहले आपको पता है, हमने ऑलरेडी सिखाया आपको कि इवोल्यूशन किसको सपोर्ट करता है। इवोल्यूशन इज सपोर्टिंग व्हाट, इवोल्यूशन इज सपोर्टिंग द मोस्ट, इवोल्यूशन इज डन टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस अ मोर स्टेबल ऑर्गेनिज्म। स्टेबल ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए इवोल्यूशन हुआ है, यस और नो? इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? इन ऑर्डर टू मेक अ मोर एंड मोर स्टेबल ऑर्गेनिजम्स विच कैन विथस्टैंड विद द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इसलिए बेटा आरएनए स्टेबल था क्या? नहीं था। इसलिए बेटा आरएनए में कुछ सालों बाद क्या हुए, म्यूटेशंस हुए और आरएनए से ही क्या बना बेटा, डीएनए बना। ठीक है ना? तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसलिए यहां पे क्या लिखा बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए बोथ आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्यों? पहले ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी, क्योंकि डीएनए इज अ मोर स्टेबल देन द आरएनए एंड दैट्स व्हाई इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम काइंड्स ऑफ व्हाट, सम काइंड्स ऑफ वायरसेस। सम काइंड्स ऑफ वायरसेस में आरएनए क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल अभी भी है। ठीक है ना? आरएनए इज अ मोस्टली फंक्शनल एज अ मैसेंजर्स। आरएनए मोस्टली क्या करके काम करता है बेटा, मैसेंजर करके काम करता है। किसके अंदर? हायर ऑर्गेनिजम्स में, जिनके अंदर डीएनए क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना? क्लियर? सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।